हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन। सो दिस इज द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे कि डिवीजन क्या है। सो ये क्या है? एक डिवीजन का साइन है। देखिए, ये डिवीजन का साइन है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करेंगे डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है डिवीजन की? द प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग इज कॉल्ड डिवीजन। अगर हम कोई भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिवीजन। तो ये साइन देखिए, पहले भी मैंने बताया, दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन। हम ये साइन यूज करते हैं डिवीजन का। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे वी आर हैविंग 10 पेंसिल्स। हमारे पास पेंसिल्स हैं। कितनी पेंसिल्स हैं? वी आर हैविंग 10 pencils, और इन 10 pencils को what we have to do, we have to share these pencils among 5 students। तो 5 students हैं हमारे पास, उनके बीच में हमने ये जो 10 pencils हैं इनको शेयर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सो वी हैव टू गिव ईच स्टूडेंट इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो शेयर करने का मतलब क्या हो गया? सबको इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि एक को हम 3 पेंसिल दे दें, दूसरे को 2 दे दें, फिर किसी को 1 दे दें। नहीं, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 को हमने क्या करना है? इक्वल ही पेंसिल देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 10 बाय 5। अब 10 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो पेंसिल्स थी वो कितनी थी? 10 पेंसिल्स थी, राइट? और कितने बच्चे थे हमारे पास? कितने स्टूडेंट्स थे? 5 स्टूडेंट्स थे। तो 10 पेंसिल्स को 5 स्टूडेंट्स में जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो वो कैसे करेंगे? हम डिवीजन करेंगे, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो 2 का मतलब क्या है? हर एक को हम क्या करेंगे? 2 पेंसिल्स देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। देखिए 5 स्टूडेंट्स हैं। अब 5 स्टूडेंट्स में इक्वली पेंसिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो पहले वाले स्टूडेंट को मिलेंगी, देखिए 1 एंड 2 पेंसिल। दूसरे वाले को भी 1 एंड 2 पेंसिल्स। थर्ड वाले को भी 1 एंड 2 पेंसिल्स। देन फोर्थ वाले को भी 1 एंड 2 पेंसिल्स। देन लास्ट फिफ्थ वाले को भी 1 एंड 2 पेंसिल्स। तो देखिए अगर हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इट मीन्स जो पांचों स्टूडेंट्स हैं, पांचों स्टूडेंट्स में हमने क्या कर दिया? इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबको इक्वल पेंसिल्स मिल गई। तो जब हमने कोई भी चीज शेयर करनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। जितने हमारे पास वो चीजें होती हैं और जितने पीपल में हमने, जितने स्टूडेंट्स में, जितने बच्चों में हमने डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनमें से हम जो जितनों को देनी है और जितनी है उनको डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आता है उतनी उतनी हम सबको क्या कर देते हैं? दे देते हैं। फाइन। अब नाउ नेक्स्ट। नाउ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन। अगर हम बार बार किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको, किसी नंबर से अगर हम बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे 10 पेंसिल्स है हमारे पास। ठीक है, अब 10 पेंसिल्स है। अगर हम टू टू पेंसिल्स एक पर्सन को देंगे तो हम ये पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स कितने बच्चों को दे सकते हैं या कितने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं? तो पहले देखेंगे हमारे पास क्या थी। देखिए 10 पेंसिल्स थी, 10 में से हमने 2 पेंसिल्स, एक स्टूडेंट को 2 पेंसिल दे दी। ठीक है, तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स बच गई? हमारे पास 8 पेंसिल्स बच गई, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे? 8 में से 2 पेंसिल्स को माइनस कर देंगे। हमारे पास कितनी पेंसिल्स बच गई? 6 पेंसिल्स बच गई, यानी कि हमने दो बच्चों को 2 पेंसिल्स दे दी हैं। उसके बाद अगर हम 6 में से 2, यानी कि जो 6 पेंसिल बची थी उसमें से अगर हम 2 पेंसिल्स एक और बच्चे को दे देते हैं, हमारे पास कितनी पेंसिल्स बचेंगी? 4 पेंसिल्स बचेंगी, राइट? तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पेंसिल्स बच गई। अब इन 4 पेंसिल्स में से हम 2 पेंसिल्स एक बच्चे को दे देते हैं, और तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स बच गई? 2 पेंसिल्स बच गई। अगेन जो 2 थी वो हमने एक और बच्चे को दे दी, तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स बच गई? हमारे पास 0 पेंसिल्स बच गई, राइट? उसी वे से अब देखिए हमारे पास कितने स्टेप्स इंक्लूड हुए? 1 2 3 4 5, यानी कि हमने कितने बच्चों को पेंसिल्स दे दी? 5 बच्चों को पेंसिल्स दे दी। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आए हमारे पास? 5 आए, राइट? तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आएगा? 5। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? हमारे पास आंसर जो आया वो क्या आया? 5। ठीक है, तो बार बार एक ही नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर था वो आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को भी क्या बोलते हैं हम? डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज
सो अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ डिवीजन। अब टर्म्स ऑफ डिवीजन के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन लेना होगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 5 और 15 डिवाइडेड बाय 5, मतलब एक जो डिवीजन का सम है उसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए अब ये 15 लिखा है, इट मीन्स हमने इसको यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक साइन बनाएंगे। सपोज करिए कि ये क्या है, ये क्राउन है 15 का। अब इस ये जो है ये साइन है, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इसको ये क्राउन पहना देते हैं इस नंबर को, जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है। और जिस नंबर से करना होता है वो नंबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जैसे नंबर 5 आया है। अब हमने देखना है कि 5 जो है वो 15 को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 5 के टेबल में क्या 15 आता है। तो यस, अगर हम देखते हैं 5 3 जा कितना होता है 15, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 15। अब क्या करेंगे, दोनों 15 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, जब 15 में से 15 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 0। ठीक है, तो हमारा डिवीजन का सम यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे कोई नंबर आता तो हम उसको ट्राई करते, अगर वो नंबर हमारा 5 से बड़ा होता तो हम क्या करते, उसको फिर से डिवाइड करते। ठीक है, बट वो नहीं था, हमारे पास 0 आ गया, इट मीन्स हमारा आंसर खत्म हो गया। अब ये एक डिवाइड का सम है, सिंपल सा सम लिया है मैंने। अब इसमें हमारे पास जो जो टर्म्स यूज हुई हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो पहली टर्म जो हमारी क्या है 15, जिसको हमने डिवाइड किया उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ओके, अब जिससे हमने डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। और जो हमारा आंसर आया उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। यानी कि 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि डिवीजन में आंसर क्या होता है, तो आंसर हमेशा क्वेश्चन होता है। ये जो नीचे वाला आंसर है ये नहीं होता है, हमेशा ये चीज हमारी आंसर होती है। ओके, तो इसको अगर इसकी आंसर नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो को, या जो भी हमारा पीछे बच जाता है। बच जाना मीन्स रिमेन होना, बच जाना मीन्स जो हमारा रिमेन रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब डिवीजन की जो टर्म्स है हमारे पास है, एक डिविडेंड, एक हमारे पास है डिवाइजर, एक हमारे पास है क्वेश्चन और एक हमारे पास है रिमाइंडर। देखिए डिविडेंड हमारा 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया डिवाइजर, डिवाइजर हमारा 5 आ गया। उसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा आ गया 3। उसके बाद हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो ये हमारा एक पूरा पूरी टर्म्स आ गई किसकी। नाउ वी विल मूव टू the division facts. So these are the division facts. अभी देखते हैं डिवीजन फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन। जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, यानी कि अगर हम किसी एक नंबर को एक ही नंबर से बार बार माइनस कर रहे हैं तो वो भी क्या है हमारे, उसको भी क्या बोलते हैं हम, डिवीजन बोलते हैं। दैट इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ डिवीजन। नाउ फर्स्ट डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, इज द नंबर टू बी डिवाइडेड। वो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस नंबर को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जैसे हमने क्वेश्चन लिया था 15 और 5 का, तो 15 उसमें से क्या था, डिविडेंड था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिवाइजर। अब डिवाइजर इज द नंबर बाय विच टू डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे 15 और 5 में 5 जो था वो डिवाइजर था और 15 जो था वो डिविडेंड था। नाउ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है, इज द आंसर दैट वी गेट। क्वेश्चन क्या है, वो आंसर जो हमें मिला है। ठीक है, जैसे हमारा 15 और 5 वाला क्वेश्चन ही हम लेते हैं, उसमें 3 जो था वो हमारा क्वेश्चन था। नाउ रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड। जो हमारा बच जाता है लास्ट में, जो हमारा लेफ्ट ओवर है उसको क्या बोलते हैं, हम रिमाइंडर बोलते हैं। उसके बाद दिस इज द साइन टू शो डिवीजन। आपको मैंने डिवीजन का साइन बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये जो साइन है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन है, उसको हम बोलते हैं डिवीजन का साइन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास एक लाइन है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आपको ध्यान से याद रखनी है। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आएंगे। जब भी हमें डिवीजन का सम जो है वो वेरीफाई करना होता है तो हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें से डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर लेते हैं। डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आता है, अगर वो डिविडेंड के इक्वल आता है, इट मीन्स जो हमने आंसर किया है दैट इज करेक्ट। और अगर नहीं आता है, इट मीन्स जो हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हमने टर्म्स भी कर ली, डिवीजन क्या है हमने वो भी कर लिया। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी आ गई, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1। अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे, द
क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ, तो जो क्वेश्चन होगा वो नंबर ही होगा, मतलब कि जो हमारा आंसर होगा वो नंबर ही होगा। सपोज हमने 6 को 1 से डिवाइड किया तो जो हमारा आंसर है वो 6 ही आएगा। अगर 8 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेंगे, अगर हम सपोज 100 ले लेते हैं तो 100 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा, इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन होगा दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो 100 होगा या जो भी हमने नंबर लिया वही होगा। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, when any number other than 0 is divided by itself, अगर कोई भी एक नंबर है, जीरो के अलावा कोई भी एक नंबर है, उसको अगर हम उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अदर देन जीरो क्यों लिखा है, ये हम हमारे पास एक और प्रॉपर्टी उसमें आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर, अब आप कह सकते हैं कोई भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम उसी से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि अगर हमने 9 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। सपोज हम 1000 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। इट मींस कोई भी दो नॉन जीरो नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, सेम नंबर को हम सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज when 0 is divided by any number, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 0 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे 0 को हमने 3 से डिवाइड किया, 0 को हमने 7 से डिवाइड किया, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, देखिए सेकंड वाली में हमने लिखा था अदर देन 0, यानी कि 0 को अभी हमने डिवाइजर नहीं लिया है, अभी हम 0 की डिविडेंड की ही बात कर रहे हैं। अगर हमारा कोई भी नंबर जो है वो 0 जो है वो डिविडेंड में होगा और डिवाइजर कोई भी नंबर होगा तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, इसलिए हमने किसी भी नंबर के लिए जो डिवाइजर था वो 0 नहीं लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें क्या दिया था, एनी नंबर अदर देन 0, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड की बात कर रहे थे, हम क्या ले रहे थे, डिवाइजर ले रहे थे। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे यानी कि डिवाइजर हमारा 0 होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, या फिर उसको हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज अनडिफाइंड, उसको भी वो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ये आपको ध्यान में रखनी है जब आप डिवाइड कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1 के साथ तो हमारे पास वही नंबर आंसर आएगा। दूसरी, अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है अदर देन 0, तो आप बोल सकते हैं नॉन जीरो नंबर। अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा क्या आंसर मिलेगा, 1। उसके बाद अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर मींस नॉन जीरो नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा, क्वेश्चन हमेशा हमेशा 0 आएगा। और किसी भी नंबर को हम 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इट मींस हम 0 को डिवाइजर कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो नंबर हमारे पास क्या होगा, हमेशा इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, this is all about division. So friends, if you like my video, please share my channel and please subscribe my channel. And friends, thank you for watching. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.